छत्तीसगढ़ में कोयला है, छत्तीसगढ़ में लोहा है, छत्तीसगढ़ में सोना है, छत्तीसगढ़ में टीला है, छत्तीसगढ़ में हीरा है, छत्तीसगढ़ में वन संपदा है, छत्तीसगढ़ में होता है। बच्चों को भी लेके आए हो गया तो अब ना थक चुके हैं सर कि सरकार से ना आवाज उठाओ। चंद्रशेखर जी आजाद जी है ना, भगत सिंह क्रांतिकारी कदम उठाए, वैसे उठाना पड़े। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। मेरा छोटा सा फैमिली सर, क्या है, मैं 2014, 15, 16 का विद्यार्थी हूँ। मेरा डीएड कंप्लीट है और उसके बाद फिर सर मैं ग्रेजुएट भी हूँ। टीएड क्लियर है, सीजीटेट क्लियर है, बस सर वैकेंसी का दरकार है। वैकेंसी आ जाता सर तो हम लोग क्या है, आज यहाँ बैठना नहीं पड़ता। वैकेंसी आ जाता तो हमारा ये टमाटर का चटनी और ये हम आज नहीं खाते सर। हमें जो चाहिए वो चीज़ हम नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग को आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। सर आदेश हुआ था 57,000 शिक्षक भर्ती का, पर आज वो जुमला बन के रह गया है सर। कोई चीज़ हम लोग आज देख रहे हैं और हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज इतना धूप है सर, नौटप्पा का दिन है, गर्मी का दिन है, उसमें हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये चीज़ है सर, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। मेरा एक छोटा सा बच्चा है सर, उसकी शिक्षा के लिए सोचना पड़ता है, अपने परिवार के पोषण के लिए देखना पड़ता है सर। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर यहाँ पे आकर के अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं सर। 5,000 अगर घोषणा भी कर दिए तो 5,000 से क्या होता है सर? 4,60,000 हम लोग अभ्यर्थी हैं, वैकेंसी खोल रहे हैं 5,000, क्या मतलब का सर बताओ। अगर उनको वैकेंसी खोलना है तो एक बार 57,000 खोल देना, 10 साल मत खोले, हम दोबारा जिता देंगे उन्हीं को। क्यों नहीं जिताएंगे भाई? अगर आप घोषणा किए हो तो उसमें अपने जुबान में रहो ना भाई। मोदी की गारंटी कहाँ गई? रियल में आपको अगर काम करना है तो यथार्थ रूप में काम करके दिखाओ ना भाई, उसके बाद हम आपको समर्थन करेंगे। सरकार क्यों पलटा है? युवा के बोलने से ही तो सरकार पलटा है। सही बात। तो आज के डेट में हम लोग अगर बैठे हैं, दोबारा बैठे हैं सरकार बदलने के बाद, तो क्या जरूरत है हम लोग, क्या जरूरत है आपको? अगर सीट में बैठे हैं तो काम करना चाहिए ना हमारा, इसीलिए तो और दिए हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा सर, है ना। हमारा हाँ सर, मैं महासमुंद जिला से आया हूँ सर। मैं महासमुंद जिले से आया हूँ सर। महासमुंद जिले से, महासमुंद गर्भ स्थल से 25 किलोमीटर दूर बागबाहरा ब्लॉक से आया हूँ। ये सिर्फ हम डीएड बीएड अभ्यर्थियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी आम जनता, छत्तीसगढ़ की आम जनता और ननिहालों की लड़ाई है। आज 10,463 स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। 2008 का सेटअप छेड़खानी किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा जाता है कि एक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान पाठक और 2 शिक्षक होंगे जो शिक्षक ही कार्य करेंगे। लेकिन आज ये जो सरकार है, निकम्मी सरकार कहना चाहिए जिसको, जिन्होंने अपने किए गए वादे को आज मुकरते हुए हम लोगों को जुमला परोस रही है। और आज हम लोग को जुमला परोसते हुए आज हम विवश होकर के इस धरना स्थल में टमाटर चटनी के साथ में अपने परिवार को छोड़कर लोग शौक से पिकनिक के लिए जाते हैं, आज हम विवश होकर के इस पिकनिक के तौर पर इस पंडाल पे आए हैं, तूता धरना स्थल पे आए हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार हमारी भावनाओं को समझे, छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं को समझे। उन्हें जो वादा किया था, मोदी की गारंटी 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल के अंतर्गत, उन वादों पर अपने खरी उतरे और अपनी नीयत को साफ रखते हुए अपनी शिक्षक भर्ती को कायम रखे। छत्तीसगढ़ में वित्त की कमी बताते हैं, छत्तीसगढ़ में वित्त की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ संसाधनों का अंबार है। छत्तीसगढ़ में कोयला है, छत्तीसगढ़ में लोहा है, छत्तीसगढ़ में सोना है, छत्तीसगढ़ में टीला है, छत्तीसगढ़ में हीरा है, छत्तीसगढ़ में वन संपदा है, छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा है, छत्तीसगढ़ में जल संसाधन है, छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन है। किस चीज की कमी है? सिर्फ नियत की कमी है। नियत यदि साफ हो तो कम संसाधनों भी उचित जीवन जिया जा सकता है। मैं सरकार से अपील करता हूँ, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी मुख्यमंत्री के गरिमा को बनाए रखे, अंततः वो अपना मूर्ख मंत्री कहलाने के लायक नहीं बचेगा। और हम उस सरकार के युक्ति को युक्तिकरण आदेश को खारिज करते हुए आज हम सरकार को युक्तिकरण करने जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 23 साल तक बिना 2 उप मुख्यमंत्री के शासन चल गया, तो हमें 2 उप मुख्यमंत्री अति भार में नहीं चाहिए। हमारा वित्तीय भार बढ़ रहा है, हमारा जो संसाधन है वित्तीय पैसा छत्तीसगढ़ के आम जनता का है, आम जनता के लिए उपयोग होना चाहिए, न कि 2 उप मुख्यमंत्री के लिए अधिक भार लगना चाहिए। उस दोनों उप मुख्यमंत्री का युक्तिकरण किया जाना चाहिए। एक और निवेदन करना चाहूंगा, हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 33 जिलों में 33 कलेक्टर पूरी तरह से जिलों का संचालन कर लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि 33 विधायक
उन 33 विधायक की जरूरत है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। बाकी 57 विधायकों का भी युक्तकरण किया जाना चाहिए। यही एक युवा और पढ़े लिखे युवा की मांग है, अनपढ़ राजनेताओं की तरह नहीं, हम पढ़े लिखे युवाओं की मांग है। धन्यवाद। हम लोग मोदी की गारंटी के नाम पे 57,000 जो भर्ती की बात बोला गया था, उसको सरकार के आने के 2 साल लगभग होने को है और उस मांग पे कोई ध्यान ही नहीं दिए गए हैं। अपने वादे पे उन लोग कायम नहीं रह पाए हैं और हम लोग को बस बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग में 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग की गई थी, है ना, वो अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं हुआ और आज आंदोलन है करके कल 5,000 भर्ती का आश्वासन दे दिया गया है और कुछ नहीं हुआ है। जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? मोदी की गारंटी के तहत जो 57,000 पद लाने की बात कही गई थी, ये सरासर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अभी लगभग जब इन्होंने चुनाव से पहले जो घोषणा करते हैं कि हम 57,000 पद लाएंगे, चुनाव से पहले तो बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं हमारे साथ, लेकिन जैसे चुनाव हो जाता है हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता और 1.5 से 2 साल लगभग हो रहा है, अभी तक कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी 5,000 पद लाने की बात की जा रही है, लेकिन ये 5,000 भी एक तरह से घोषणा की गई है, लेकिन ये कंफर्म पटरी पे आने की बात कब तक होगी, इस पे डाउट है अभी तक। तो इस बात के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और घोषणा जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है उस पर कोई अमल नहीं किया जाता, तो ये इस बात से हमको काफ़ी ठेस पहुंची है। इस चीज़ के लिए हम आगे मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके करें, क्योंकि अब चुनाव भी आएगा तो उस समय सारे युवा जो है अपना जो गुस्सा है वो चीज़ बता दिया जाएगा। मैं आया बालोद जिले से। इनके पास चिट्ठी लिख रहे हैं सर, हम पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग आंदोलन अभी से नहीं, आंदोलन 2024 से चालू हो चुका है हम लोग आंदोलन, लेकिन अभी तक सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम आंदोलन करके थक गए, लेकिन सरकार बातें नहीं सुन रही है। सरकार हर चुनाव में अनाउंस करती है कि 57,000 शिक्षक भर्ती, 33 शिक्षक भर्ती, लेकिन अभी तक से कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं कर रहे हैं। सर, हम मैरिड है, हमको ससुराल में जॉब देना होता है, बच्चों को भी लेके आए हुए हैं, तो हम ना थक चुके हैं सर कि सरकार से ना आवाज उठा के थक चुके, घर वालों को जवाब देते थक चुके हैं। पढ़ाई भी कंप्लीट सर, मेरा नाम खुशबू देवांगन है, मेरा पढ़ाई 2023 में बीएड कंप्लीट हो चुका है, टेट भी पास हो चुका है, लेकिन सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं सर आंदोलन करने के अलावा। क्या लिखी चिट्ठी में? सर, हम आंदोलन की चिट्ठी में वही सरकार की है कि वो छत्तीसगढ़ में ना वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, युक्तिकरण कर रहे हैं, वही उसी बारे में लिखे हुए हैं कि सर वो लोग सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद हो जाएगी तो पोस्ट खत्म हो जाएंगे, तो वैकेंसी नहीं रहेगी, तो उनका बहाना हो चुका है कि युक्तिकरण का बहाना बन चुका है कि अपन युक्त करेंगे तो क्या स्कूलें बंद हो जाएंगे, तो क्या पोस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, कहाँ से आए? सर, मैं राजू से आई हूँ। बच्चे को लेकर क्या? हाँ सर, देखिए आपके घर में सर, परेशानी नहीं हो, परेशानी तो बहुत सी हो रही सर, वैकेंसी आ नहीं रही सर, पढ़ाई करके थक चुकी है, परेशानी हो रही है सर बहुत। बच्चों को लेके हमको सड़क पर उतरना पड़ जा रहा है, आंदोलन करना पड़ जा रहा है, धरना देना पड़ जा रहा है, खड़ी चौक पर पड़ जा रहा है, बच्चों को लेके आप नहीं सकते आए हुए हैं। हम आंदोलन करके थक चुके हैं सर। सरकार से बस यही मांग चाहते हैं कि जो उन्होंने अपना वादा किया कि 2 साल के भीतर 57,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, तो अपना वादा पूरा कीजिए। जी सर। कितने बच्चे सर, मेरे फैमिली में तो ज्वाइंट फैमिली है, तो 17 लोग रहते हैं, लेकिन प्रॉपर में के बच्चे हैं, तो ससुराल वाले बार बार ये बोलते हैं कि आप पढ़ाई कर चुके हो, पैसा लगा चुके, लाखों रुपए लगा चुके हो, पढ़ाई किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन अब तक भर्ती नहीं आई है। बार बार रायपुर जाते हो, बार बार आंदोलन करते हो, तो उनको ना सुनाने का मौका मिल जाए तो हमारे पास कुछ बोलना, क्योंकि उनके पास बहाना हो रहा है सुनाने के लिए और हम कुछ बोल नहीं पाते। हम घर वालों को समझाएंगे कि कैसे समझाएंगे कि ना सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है, तो हम कैसे घर नौकरी नहीं लग रही है। मतलब मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं, ज्यादा कुछ मतलब उनके कुछ कमाई इनकम हुआ नहीं है उनका, तो प्रॉपर फिर भी अपने मेहनत से करके उनको पढ़ा लिखा रहे हैं। मेरी पढ़ाई हो चुकी, फिर भी अब तक से कुछ वैकेंसी के नाम से मेरा नौकरी रुका हुआ है। तो हस्बैंड कभी से लोग यही कहना है कि हमें पैसा लगा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाबा रैपर अंदर में जा रहे हो, तो क्या हो रहा है। वो ये सुनाते कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग घर लोग कैसे समझाएंगे कि भाई हम मेहनत तो कर रहे हैं, पास हो रहा है, लेकिन भर्ती नहीं आ रही, तो क्या कर सकते हैं। हमारे हाथ में छूट नहीं है नौकरी लगना, भाई भर्ती आएगी, पेपर दिलाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तब लेकिन नौकरी लगेगी। तो ये ऐसा है कि घर वालों को बिना जवाब देने के लिए कुछ रहता नहीं है। इधर सरकार कुछ कर भी नहीं रहे, घर वालों को जवाब देने के कुछ रहता भी नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता है। दोनों साइड से हम बीच में फंस जाते हैं, न घर वालों के लिए उनसे साइड से सुनना पड़ता है, और गवर्नमेंट के नाम वैकेंसी नहीं निकलने के नाम से मजबूर नहीं पड़ जा रहे हैं, तो बच्चे को लोग आंदोलन करने पड़ जा रहे हैं। सर, मेरा पूरा पीजी हो चुका है, पीजी भी हो चुका है, बीएड भी हो चुका है, कंप्यूटर डिप्लोमा भी हो चुका है।
महासमुंद महासमुंद से क्या मांग को लेकर के आए हैं? क्या 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आए। 57,000 शिक्षक भर्ती 57,000 शिक्षक भर्ती कौन हाँ। से विभाग में आप चाह रहे हैं भर्ती? शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग। हाँ, कितना पढ़ाई की आप? डीएलएड की हूँ, ग्रेजुएशन कर ली हूँ। कब से आप ये भर्ती का आवेदन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? अब 4-5 साल हो गया, 4-5 साल। हाँ, अब तो 4-5 साल से चल रहे हैं। कितने लोग घर में, कितना कैसे चलता है आपका जीवन का? अब वो घर में चलता है ऐसी काम करके। हाँ, काम वाम करके चलता है। अब 57,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा किए थे चुनाव के पहले, और उसी के बेस में जीत गए हैं। अब वो भर्ती घोषणा तो कर दिए, अब उसको पूरा करना चाहिए ना। अब चुपचाप बैठ गए हैं। आंदोलन करना चाहते हैं तो फिर से वो 5,000 10,000 ऐसी करके बोलते रहते हैं हर बार। हमें 57,000 शिक्षक भर्ती चाहिए। आप लोग इतना पढ़ाई किए हैं, हाँ नौकरी नहीं मिल रहा, हाँ। कैसे चल रहा है, क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि डीएड बीएड बंद हो जाना चाहिए अब तो। वो है, अब शासन जब है तो डीएड बीएड को बंद कर देना चाहिए। हाँ, हाँ, या तो फिर वैकेंसी निकाले। कौन सी बंद कर देना है? हाँ, कोर्स से। कहाँ से आए आप? हम महासमुंद से आए हैं। जी। आप क्या किए थे? बीएड के क्या किए? मैं बीएड की हूँ, मेरा 3 सब्जेक्ट में एमए हो चुका है और पीजीडीसीए भी हो चुका है, बीलीव भी करके बैठी हूँ। बस बैठे हैं, वेट कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, निकल जाए तो सही करके। अब इकट्ठा हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से निकाल दे तो अच्छा है, नहीं तो हमारे आदर्श तो हैं ही, हमारे नेता प्रणेता जैसे चंद्रशेखर जी आजाद जी है ना, भगत सिंह, क्रांतिकारी कदम उठाए, वैसे उठाना पड़ेगा हम लोग को भी। अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकाल रहे हैं तब। आप लोग के क्या कब से उम्मीद लगाए हुए भर्ती? अब हम लोगों को तो बीएड किए 10 साल हो चुका है, 10 साल से वही वेट कर रहे हैं। शुरू में तो कला संकाय वालों के लिए पोस्ट ही नहीं निकला था, उसमें चूक गए। फिर 12,000 निकाले, उसमें भी चूक गए हम लोग। फिर अभी निकालने का बोले हैं तो उसी का वेट कर रहे हैं, निकालेंगे करके।